चाहिए। मेरा जिसम मेरी मर्जी जनरली वो जो एक थीम पाकिस्तान में चलता है या बाहर आउटसाइड भी देखें औरत के हुकूक़ के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उसको ऐसे मेरा जिस्म तो किसकी मर्ज़ी होगी, किसकी मर्ज़ी होगी? मेडिकली तो हम लोग इंटरसेक्स चिल्ड्रन की सर्जरीज़ के भी खिलाफ है ना। हम कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को आप नॉर्मल बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करें, अनलेस का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोई नहीं है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा अपने जिस्म का फ़ैसला खुद करे, वरना मेरा जिस्म किसकी मर्ज़ी, फिर किसी और की मर्ज़ी। तो ये औरत से उसकी मर्ज़ी इसलिए छीनी जाती है बिकॉज आपने औरत को एक तौलीदी ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट किया हुआ है ना। औरत का काम है रिप्रोड्यूस करना। अगर औरत कहती है मैंने रिप्रोड्यूस नहीं करना तो इसमें क्या गलत बात है? हाँ, शादी के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत से, अगर लेट्स से मैं एक औरत हूँ और आप एक मर्द हैं और आप चाहते हैं कि हमारी बेबीज़ हों एंड यू वांट टू मैरी मी एंड आई वांट टू मैरी यू, लेकिन आई एक्चुअली डू नॉट वांट चिल्ड्रन, तो मेरी और आपकी एज एडल्ट्स हमें ये वाली बात शादी से बहुत पहले कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए ना। आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे देखते हैं, मैं अपनी बॉडी को कैसे देखती हूँ, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, और उसके मुताबिक फिर हम फैसला करें कि हम रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर मुंसलिक हो सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो शादी को मजबूरी के तौर पर थोप के लड़की के ऊपर सर पर डंडा रख के शादी करा दी जाती है, लड़के की भी करा दी जाती है। लड़के का मतलब दिलचस्पी ना उस लड़की के अंदर, उस टाइप की लड़की के अंदर। लड़के को पता है एज अ मैन, उसको पता है कि भाई मुझे किस किस्म की औरत पसंद है, इस किस्म की औरत मुझे कंप्लीट करती है एक तरीके से, मुझे एज अ मैन अच्छा लगता है कि अगर मेरे साथ इस किस्म की औरत हो। और आप उस औरत का एग्जैक्ट ऑपोजिट तलाश करके माँ बाप अपनी मर्जी से लड़के की उससे शादी करा दें, क्या ये ज़्यादती नहीं है उसके साथ? बिल्कुल ज़्यादती है। दिस इज़ रॉन्ग विद हिम। तो मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वहाँ पे भी अप्लाई होता है कि भाई क्या मतलब है, जिनसियत एक बहुत अहम जुज़्व ज़िंदगी का, और अगर एक मुस्लिम होने के नाते मुझे इस जिनसियत को निकाह के रिश्ते में या शादी के रिश्ते के अंदर ही सिर्फ एक्सप्लोर करने की इजाज़त है, तो फिर मुझे फ्रीडम दो ना कि मैं एक बाशऊर बालिग मर्द होने की वजह के होते हुए मुझे जो चीज़ पसंद है मैं अपनी उस तरीके से अपनी एक चीज़ क्रिएट कर सकूँ। अ गर्ल दैट आई लाइक, अ गर्ल जिसके साथ मेरी सिमिलर वैल्यूज़ हैं, अ गर्ल जिसके लाइफ गोल्स हम मैं शेयर कर सकता हूँ, उसके अपने लाइफ गोल्स हैं, मेरे अपने लाइफ गोल्स हैं, मगर हमारी कॉन्फ्लुएंस है, हमारे गोल्स आपस में मैच करते हैं। तो मैं तो मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी को इस तरीके से देखती हूँ कि भाई किसका फिर किसकी मर्ज़ी, अगर आपका जिस्म है तो फिर किसकी मर्ज़ी, अगर अपनी तो फिर किसकी मर्ज़ी, कौन करेगा आपके जिसमें मर्ज़ी? माँ बाप की मर्ज़ी। पाकिस्तान के पेरेंट्स की हम लोगों ने हालत देख ली। अगर पाकिस्तान के पेरेंट्स को पेरेंटिंग करनी आती होती तो आज हम लोगों की ये हालत ना होती। साहिल हदीम वुड नॉट हैव बीन दिस हिट। आई थिंक 80% ऑफ द इमोशन दैट ही हैज़ बिल्ट हिमसेल्फ अप ऑन इज पेरेंटल टॉर्मेंट। बच्चों को माँ बाप से गुस्सा था, वो गुस्सा एक्सप्रेस कर नहीं सकते क्योंकि बड़ों की इज़्ज़त और माँ बाप की इज़्ज़त होती है। उसने उनको एक बहुत अच्छे तरीके से एक इस्लामिक आउटलेट दिया, साइकोलॉजी को और पॉप साइंस को मर्ज करके उसके अंदर, एंड वोला ही इज़ अ ब्रिलियंट सक्सेस नाउ। सो पेरेंट्स को देंगे अपने जिस्म की मर्ज़ी, डॉक्टरों को देंगे, किसको देंगे? रियासत को देंगे। आप अपनी जिस्म देंगे रियासत को कि रियासत फ़ैसला करेगी मेरे लिए कि मुझे अपने जिस्म के साथ क्या करना चाहिए कि नहीं। ये वाली रियासत जो कि टैक्स नहीं जमा कर सकती ठीक तरीके से, बिजली आपको नहीं फराहम कर सकती, कमोड नहीं लगाने आते ऐसा, ये आपके जिस्म का फ़ैसला करेगी। तो भाई किसकी मर्ज़ी? फिर जिसको मर्ज़ी आपने देनी है हिसाब भी उसी से दिलवाओ। जन्नत के और दोज़ख के ख्वाब भी देखने बंद कर दो, ख़ुद को मोमिन कहना भी बंद कर दो। हिसाब किस चीज़ का दे रहे हो? अगर मर्ज़ी किसी और की है तो फिर ग़ुलाम बन जाओ, फिर तो स्लेवरी को लीगलाइज करा देना। अगर जिस्म की मर्ज़ी आपने अपने पास रखनी नहीं है तो कोर टेनेंट ऑफ ह्यूमन लिबर्टी क्या है? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, आई एम अ कंप्लीट बीइंग विद इन माई सेल्फ। तो बॉडी की इंटेग्रिटी तो यहाँ पे आके लाई करती है। अगर आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी हटा दी है फिर तो आप स्लेवरी को लीगलाइज कर दें।